जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में इतनी प्रतिभा है कि अगर सही तरीके से हम लोग कंटेंट राइटिंग के ऊपर देखें कि लोग किस तरह की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छी कहानियाँ निकाल कर सामने ला सकते हैं। वहीं अगर हम ये देखें कि कुछ लोग जो कहानियाँ लिख रहे हैं, मतलब हम देखेंगे फॉरेन की कुछ एक मूवीज़ है, जैसे इंटरस्टेलर हो गई, ग्रेविटी हो गई, ये मूवीज़ कुछ ऐसी थी जिनके कि कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे थे। मतलब आप इनसे पहली बार वाकिफ़ होते हैं, लेकिन आपको ये मूवीज़ देखकर अच्छा लगता है। अब ऐसी ही एक मूवी एक बार फिर से साउथ इंडिया से निकल कर सामने आ रही है, जो कि वाक़ई में आपको सोचने पे ही मजबूर कर देगी कि यार ऐसी कहानियाँ पहले क्यों नहीं बनती थी। फ़िल्मों में हालाँकि टाइम लूप यानी समय चक्र में फँसना कम दिखाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है और पब्लिक को समझाने में मेकर्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर कुछ अंग्रेज़ी फ़िल्मों की बात करें, जैसे कि ग्राउंड एंड डे, 51st डेट्स इत्यादि, इस वैज्ञानिक घटना को इन मूवीज़ में समझाने की कोशिश करी गई है। सोनी लिव पर हाल ही में रिलीज तमिल फिल्म मनाडू यानी कि कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक बड़ी ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी रची गई है। मंजे हुए कलाकार हों तो फिल्म की कहानी में वैसे ही चार चांद लग जाते हैं, लेकिन कहानी और उसकी एडिटिंग ही शानदार हो तो दर्शक सीट से उठना भी पसंद नहीं करते। मनाडू कुछ इसी तरह की कहानी है। इसका एक भी सीन मिस करने से कहानी की समझ में फर्क पड़ सकता है। जबरदस्त फिल्म को जरूर देखना चाहिए और इस तरह की फिल्में वैसे भी इंडिया में कम ही देखने के लिए मिलती हैं। लेखक और निर्देशक वेंकट प्रभु ने अब तक अपनी जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सभी दर्शकों को पसंद आई हैं। उनकी अधिकांश फिल्में कॉमेडी या रोमांटिक रही हैं। इस बार उन्होंने साइंस फिक्शन में कदम रखा है। फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट पर वेंकट प्रभु की पकड़ एक नया नमूना है। ये फिल्म जिसको के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी जमाने में पृथ्वी का केंद्र होता था मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन, और वहाँ का बहुचर्चित मंदिर काल भैरव। अभिनेता सिलावर आसान स्वयं शब्द के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने इस कहानी में सबसे रोचक रोल निभाया है। वे बने हैं अब्दुल खालिक, जो कि बाबरी मस्जिद के तोड़ जाने के बाद फैले दंगों के कारण पैदा हुआ था। उनके माता पिता दंगों में भागकर मंदिर जा पहुंचे थे, जहां एक हिंदू पुजारी ने उनकी जान बचाई और पुजारी की पत्नी की मदद से उनका जन्म हुआ। जैसे उज्जैनी के राजा विक्रम और बेताल की कहानी में समय चक्र दिखाया गया है कि हर बार बेताल को विक्रम पकड़ता है और बेताल उसे कहानी सुनाता है, जिसके आखिरी में एक सवाल का जवाब देना होता है। विक्रम जवाब में बोलता है और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पे बैठ जाता है। ठीक उसी तरह अब्दुल भी एक टाइम लूप में फंस जाता है। अब्दुल दुबई से हिंदुस्तान आ रहे होता है। उसका एक दोस्त की गर्लफ्रेंड की शादी में उस गर्लफ्रेंड को किडनैप करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनकी शादी करवाने के लिए। किडनैप के बाद भागते वक्त उनकी कार एक शाखा से टकरा जाती है। पुलिस आ जाती है और अब्दुल और उसके दोस्तों को डीसीपी धनुष कोडी के पास ले जाती है। पूरे मामले से बचने के लिए अब्दुल को एक पॉलिटिकल रैली में जाकर चीफ मिनिस्टर को गोली मारने का काम दिया जाता है। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अब्दुल ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही बंदूक निकालता है, चीफ मिनिस्टर को गोली लगती है और पुलिस आकर अब्दुल को घेर लेती है और उसे गोलियां मार देती है। अगले ही पल अब्दुल की आंख खुलती है तो वो अपने आप उसी फ्लाइट में पाता है जिसे वो पहले आते हुए दिखाया गया था। मतलब टाइम लूप यहाँ से शुरू हो चुका है। यहाँ से इस शुरुआत को आप देख सकते हैं और अब्दुल को ये समझ आ जाता है कि डीसीपी और एक अन्य राजनीतिक के परमथम मिलकर चीफ मिनिस्टर को मारने की योजना रच रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी हड़पी जा सके। इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि अब्दुल समय में पीछे जाकर इस घटना के षड्यंत्र को समझ सके और सभी सूत्रों को जोड़कर प्लान को फेल कर दे। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान बचा सके और दुश्मनों को खत्म कर सके। पूरी फिल्म में इसी टाइम लूप में अब्दुल को थोड़ा थोड़ा पीछे जाकर पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए दिखाया गया है। एक टाइम लूप में अब्दुल का खून और डीसीपी धनुषकोडी का खून मिल जाता है और अब डीसीपी भी उसी टाइम लूप में फंस जाता है और यहाँ से कहानी दुगनी रोचक हो जाती है। मतलब आपका दुश्मन भी वो सब कर सकता है जो आप कर रहे हैं। आखिर में हीरो को जीतना तो है ही, लेकिन कैसे वो एक कदम पीछे जाकर हर बार चंद सेकंड्स बचा बचा कर मुख्यमंत्री को बचाता है, यही एक कहानी है। ये कहानी 2 घंटे 27 मिनट के एकदम कसे हुए स्क्रीन प्ले में ढालकर प्रस्तुत की गई है। एक बार भी सीट से उठने की गुंजाइश नहीं है। सिलाम्बरासन एक फिल्मी परिवार से आते हैं, लेकिन काफ़ी मुंहफट किस्म के अभिनेता माने जाते हैं। पता नहीं किस धुन में उन्होंने तमिल अभिनेता धनुष पर टिप्पणियां करना शुरू कर दी थी। दोनों के बीच काफ़ी गलतफहमियां रहीं और अभिनय से ज़्यादा सिलाम्बरासन को अपने व्यवहार की वजह से इंडस्ट्री में नापसंद किया जाता है। धनुष की पहल पर एक बार दोनों ने बैठकर आपसी मतभेदों को समझने की कोशिश करी और फिर दोनों के बीच में चला आ रहा ये जो तनाव था वो खत्म हो गया। सिलाम्बरासन ने इन फिल्मों में अब्दुल खालिक की भूमिका अदा करी है। किरदार में अभिनय की गहराई दिखाने का मौका नहीं था क्योंकि कहानी में ही इतनी गहराई थी। कोई और भी अभिनेता इस भूमिका को निभा लेता, लेकिन एक्शन दृश्यों में सिलाम्बरासन ने अच्छा काम किया है। फिल्म के एंटागोनिस्टिक यानी कि डीसीपी धनुषकोडी की भूमिका एक अत्यंत प्रतिभावान अभिनेता एस जे सूर्या ने निभाई है। सूर्या एक सफल निर्देशक है, इसलिए उन्हें डायरेक्टर की डिमांड जल्दी समझ में आ जाती है। उनके किरदार का ग्राफ बहुत अच्छे से रचा गया है। कुछ सीन्स को छोड़ दें तो उनका चेहरा काफ़ी खूंखार नजर आता है। एक ओवर कॉन्फिडेंट पुलिस वाले के रोल में उन्होंने गजब का काम किया है। फिल्म में सिलाम्बरासन कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जिसके पास कोई महान शक्तियां हो या फिर वो एक सुपरमैन टाइप का आदमी हो।
इसलिए कहानी और अच्छी लगती है। उन्हें अचानक कोई दिव्य शक्ति आकर ये नहीं बताती कि वो एक टाइम लूप में है। वो एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उसको समझ भी पाते हैं असल कहानी है क्या। हर बार कोई नया राज समझने के लिए अब्दुल को मरना पड़ता है और कहानी लौट कर फिर फ्लाइट में बैठे अब्दुल पर पहुंच जाती है। ये अद्भुत और रोमांचक है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अब्दुल ये समझ जाता है कि उसके मरने से कहानी रुक जाएगी, तो वो इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने लगता है। वहीं धनुषकोडी को भी टाइम लूप समझने में काफ़ी देर लगती है, लेकिन वो किरदार भी कोई जादू नहीं दिखाने लगता है। चीफ मिनिस्टर के साथी की हत्या को रोकने के लिए अब्दुल द्वारा किए गए प्रयासों वाले सीन बहुत कमाल के लगते हैं। कहानी की आत्मा वहीं समझ आती है। निर्देशक वेंकट प्रभु ने इसे एक लॉजिकल फिल्म बनाने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। कोई अप्रत्याशित घटना, कोई जादू या कोई टाइम लूप का बेजोल इस्तेमाल यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिना बात की कॉमेडी से हटकर वो कहानी को मुख्यमंत्री की हत्या पर लेकर जाते हैं। इस काम में उनके साथ उनकी लेखनी और उनका ब्रह्मास्त्र है, एडिटर प्रवीण केएल। हर बार अब्दुल की हत्या, चीफ मिनिस्टर की गोली लगना और फिर कहानी की एक परत और खुलना, एडिटर ने इस प्याज के छिलके को बड़ी ही महीन तरीके से उतारा है, बिना निर्देशक को रुलाए। संगीत की बात करें तो युवान शंकर राजा है। एक लाजवाब गाना है मर्जियां, जो कि सुनने में बहुत ही मधुर है। एक और गाना है जो प्रमोशनल सॉन्ग था, बाकी सब इंस्ट्रूमेंटल थीम है। मनाडू थीम एकदम दिमाग में बस जाती है। टाइम लूप पर बनी एक और फिल्म जिसका कि नाम जेंगो है, उसके बाद भारत की दूसरी फिल्म है मनाडू, जो कि समय चक्र के बारे में उसी जगह पर आकर अटकने को एकदम एंटरटेनिंग तरीके से इस्तेमाल करती है। फिल्म में कुछ चुटीले डायलॉग्स भी हैं। इन डायलॉग्स में हॉलीवुड की कई फिल्मों का जिक्र है जो कि टाइम लूप और टाइम वॉप पर बनी हुई हैं। निर्देशक वेंकट ने एक ही झटके में हॉलीवुड को धन्यवाद भी किया और अपनी फिल्म को उस रैट रेस से दूर भी कर दिया। फिल्म थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं है। इसे देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में बन सकती हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये मूवी वाकई में अपने आप में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि समेटे हुए हैं। और इस मूवी को अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम लूप के ऊपर हॉलीवुड में कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इंडिया में और ख़ास करके बॉलीवुड में इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को देखें जो ज़रूरी हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ आपको दिमाग पे असर डालने पे मजबूर भी करती हैं। तो अब देखना यही होगा कि इस तरह की मूवी जब आती है सामने तो पब्लिक उसको कैसे पसंद करती है। भैया मैं तो ये भी कहूँगा, अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते सबटाइटल के साथ देखिए, लेकिन ऐसी मूवीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे मेकर्स को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छी कहानियाँ बार बार निकल कर सामने आ सके। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।